नमस्कार। मैं सुनील भारद्वाज। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, सेंसस या जनगणना पर हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है, आज हम जनसंख्या के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं। इससे पहले नगरीकरण, साक्षरता दर, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात। आज नेक्स्ट पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज पॉपुलेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को शेयर करना है। पॉपुलेशन को पढ़ाते समय हमें दो बातों ध्यान रखना है। ये प्रश्न दो तरीके से आते हैं। टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या के आधार पर क्या स्थिति है, जनसंख्या वृद्धि दर या जिसको बोलते हैं 10 की वृद्धि दर, 10 सालों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है बाई %, इसमें क्या अंतर है। आज टोटल पॉपुलेशन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी देख लेते हैं। इसी आधार पर टोटल पॉपुलेशन में इसमें हमने ये किया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी थोड़ा सा प्लस कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें समझाने को नहीं, आंकड़े सीधे सीधे हैं, फिर भी लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि चीजें जो आती हैं वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले इस टेबल में वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारे जितने महाद्वीप हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है। टॉप और बॉटम में महाद्वीपों में देश होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका है तो यूएसए, साउथ अमेरिका है तो ब्राजील, एशिया है तो भारत, और ओशिनिया है तो ऑस्ट्रेलिया। तो फिर किस देशों में जनसंख्या अधिक या कम है ये देखना है। देशों में हमारा अपना भारत में राज्य के सारे क्षेत्र आते हैं, वो देखना है। और भारत में हमारा अपना उत्तर प्रदेश, उसकी क्या स्थिति है आस पर और फर्श पर, टॉप और बॉटम। ठीक, इस आधार पर शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के आधार पर भारत की सेंसस हमें 2011 के अनुसार देखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हर 2-3 साल में बदलती रहती है, और जो नए आंकड़े हैं उनके आधार पर माना जाता है कि आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन के आसपास, लगभग 7.6 बिलियन। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स और महाद्वीप हैं जहां पर ह्यूमन रेजिडेंसी है, मानव अधिवास है, कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन अधिक है, कुछ ऐसे हैं जहां कम है। और इस आधार पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर हम 100% मान लें, जैसे मैथ में आप पाई चार्ट पढ़ते हैं, उसी आधार पर अगर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है और इसको हम 7.6 बिलियन इक्वल टू 100%, इस डायग्राम में एशिया जैसे महाद्वीप की स्थिति सबसे अच्छी है 60% के आधार पर, अफ्रीका 16। इस तरीके से हम मैथ में जो डीआई पढ़ते हैं उस तरीके से किया गया है, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है, आंकड़ों में बदलना नहीं है, उससे बच के निकलना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं टॉप और बॉटम के आधार परसेंट, हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन हमने लिखे हैं इसलिए इससे डाउट क्लियर हो और बुक्स हमें बहुत ज्यादा पढ़ना ना पड़े। वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है एशिया के पास, जो विश्व की 60% जनसंख्या कवर करता है। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में सबसे अधिक देश एशिया के पास है, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, जापान, रूस, इसी में आते हैं। और 50% प्लस 50 से अधिक है, यानी दुनिया को तराजू पर फिट करना चाहे तो एक तराजू पर एशिया को रखें तो एशिया एक तरफ, बाकी महाद्वीप एक तरफ, एशिया का पांडा तब भी भारी दे। फिर नंबर 2 पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका में दुनिया की 16% संख्या रहती है। फिर यूरोप, ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट। और फिर आता है उत्तरी अमेरिका। यहाँ ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में, नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए आता है इसकी स्थिति नंबर 4 पर, और 7% के आसपास, 7.5 के नियर अबाउट उत्तरी अमेरिका में है। और ऊपर के 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो डबल डिजिट में 10, 16, 60। इन तीनों को अगर हम शेयर करें तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये अपनी कोडिंग ले लीजिए, जैसे आओ
बॉटम में क्योंकि टोटल 7 है तो इसको लेकर उसी क्रम से लेके चलते हैं, तो 4 के बाद साउथ अमेरिका आना चाहिए, लेकिन यहाँ बॉटम सीरीज बना रहे हैं, कम से ज्यादा की ओर चलेंगे। अंटार्कटिका में ह्यूमन रेजिडेंसी ना के बराबर है, फिर भी 1% के अंदर बिलो 1% अंटार्कटिका में, और 1% में भी कई इसमें डिजिट बनेंगे। हमने इसको 0.01 कर दिया, लेकिन इसमें कई जीरो एक साथ ऐड होंगे, इसीलिए मिनिमम में अंटार्कटिका नहीं आता है तो अगला ऑप्शन आपके पास होगा ओसेनिया क्षेत्र या ओसेनिया क्षेत्र। ओसेनिया क्षेत्र में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी आइसलैंड है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया सब मिलाकर के बनता है ओसेनिया क्षेत्र। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया भी रख दिया जाए तो चलेगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप और महाद्वीपीय क्षेत्र है ओसेनिया, अंटार्कटिका के बाद। फिर आता है साउथ अमेरिका। इस आधार पर इनको देखें और समझें। अब आते हैं देशों। पिछले कई सालों से चीन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे ही इस बर्ड पॉपुलेशन को 100% मान लें और उसको हम 7.6 बिलियन मान लें तो माना जाता है कि महाद्वीप के अनुसार एशिया में 60% विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट हिस्सा इस देश के पास सेटल है, विश्व की कितनी परसेंट आबादी इस देश में रहती है। तो हमने यहाँ लिखा है विश्व जनसंख्या का परसेंट। इसमें चीन लगभग 20% के आसपास 19.4 आबादी चाइना के पास, इसलिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की स्थिति नंबर 2 पर और 17.5 दुनिया की 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। भारत का दूसरा स्थान याद करिए, अगर हमने आपको जब पढ़ाया था हाँ 10 के वृद्ध जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर 17 से संबंधित कुछ आंकड़े आपको मिलेंगे। उसके लिए अगले वीडियो का हमें तैयार करना पड़ेगा, तभी बात और क्लियर हो पाएगी। अमेरिका 4.5 के साथ नंबर 3 स्थान पर है, इंडोनेशिया 3.4, ब्राजील 2.8। ये सब पढ़ के इग्नोर कर दें। हाँ चाइना, इंडिया कुछ हद तक अमेरिका समझ में आता है, तो पिछले कई दशकों से इनके रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये बताती है कि जिस रेशियो से भारत की संख्या बढ़ रही है उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कुछ परिचंदर कह सकते हैं, टीआर कह सकते हैं, उस आधार पर अनुमान है कि 2020 और 30 के दशक में एक ईयर आएगा 2024, तब तक उम्मीद है भारत की संख्या उतनी हो जाएगी जितनी चाइना के पास। आंकड़े बदल जाएंगे और 2024 तक आते आते चाइना नंबर 1 पर हो जाएगा, भारत नंबर 2 पर हो जाएगा, अमेरिका नंबर 3 पर हो जाएगा। तीनों की कोडिंग करेगा तो एक शब्द बनेगा CI। तक आते आते इंडिया नंबर 1 पर हो जाएगा, अमेरिका चाइना नंबर 2 पर और USA 3 पर ही रहेगा। ये बनेगा ICU, भारत ICU में भर्ती हो जाएगा। इस तरीके समझे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाएगी। और इस आधार पर हम जनसंख्या में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएंगे। लगभग 19.6% के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इससे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस दशक में भारत जनसंख्या में सबसे शीर्ष स्थान पर होगा, तो 20 से 30 और दशक में अगर ईयर है तो अनुमान है 2024 के आसपास। अमेरिका यही पोजीशन है। इंडोनेशिया और ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर भी ब्राजील नंबर 5 पर है, जनसंख्या के आधार पर भी नंबर 5 पर है। ठीक, तो इनको ध्यान रखिए। इसके बाद ब्राजील के बाद
इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया, जापान, सारे देश हैं। हम लोग भी इतना समय नहीं होता कि इनको हम डिस्कस कर सकें। जब कभी सही मौका मिलेगा तो बताते रहेंगे। बस विषय की जो एक आउटलाइन है, फ्रेमिंग, वो बताना काम है इन क्षणों में। तो इसलिए जो मिल पाए सो बहुत है, बाकी जब कभी सही मौके मिलेंगे तो देखा जाएगा। अब आते हैं सबसे कम में, पिटकेर्न, वेटिकन सिटी, टोकेलाउ, फॉकलैंड द्वीप, आइसलैंड। पिटकेर्न आपका कैरिबियाई द्वीप का एक क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या अमूमन 50 के आसपास, तो सबसे कम है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके देखा जाए, वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटा देश जनसंख्या के मामले में नंबर 2 पर है। ऐसे टोकेलाउ कैरिबियन द्वीप समूह में आता है, यहाँ भी नंबर 3 पर स्थिति बनती है। फॉकलैंड आइसलैंड जो पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना के आसपास, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत बेहतर नहीं। इसमें हमने डिजिट को नहीं रखा जानबूझकर, सेफ्टी के लिए, बस दिमाग में रखें। पिटकेर्न ऑप्शन में नहीं है तो वेटिकन सिटी, टोकेलाउ एंड फॉकलैंड। अब आते हैं, चलते हैं अपने भारत पर जो पढ़ाना है। टॉपिक वाइज बाई स्टेट, कभी टॉप पर कभी बॉटम पर हो जाता है। और यही उत्तर प्रदेश डेंसिटी में आपने देखा था नंबर 4 पर है, लिटरेसी में सबसे नीचे, टॉप 10 में भी नहीं आता, लेकिन पॉपुलेशन में ये नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, बिहार नंबर 3 पर है, बंगाल नंबर 4 पर है। चारों को मिला दें तो बनता है UM BW। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपी और महाराष्ट्र की जनसंख्या, यूपी की संख्या में देखिए 19.9 करोड़, लगभग 20 करोड़ मान सकते हैं। महाराष्ट्र की 12 के आसपास मान लीजिए, 20-12 मिला देंगे बनता है, कितना है 32 के आसपास, 32 करोड़, 32 से 33 करोड़ मान लीजिए। तो अंदाजे का विषय है, क्योंकि सब हम 11 के अनुसार चलते, वर्तमान स्थिति और खतरनाक है। दुनिया की जनसंख्या में अमेरिका की पॉपुलेशन 32 से 33 करोड़ है। भारत के 2 राज्य यूपी और महाराष्ट्र मिलकर के 32-33 करोड़ बनते हैं। इसमें हम अगर 20 प्लस कर दें, 12 प्लस कर दें, तो बनता है 32 के आसपास। एक तराजू लीजिए जिसके एक तरफ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन को बैठा दीजिए, टोटल यूएस पॉपुलेशन जो 32 के आसपास है, ज्यादा ही है, ज्यादा मान लेते हैं। तराजू के दूसरे हिस्से पर यूपी को बढ़ा दीजिए, जैसे यूपी और महाराष्ट्र, सॉरी, ये सब्जी हम तोलते हैं ना, सब्जी लेते हैं तो 2 बड़े बड़े बैगन एक तरफ बांट। इन 2 राज्यों की जनसंख्या अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। इस आधार पर अगर हम यूपी महाराष्ट्र को ही संभाल लें तो पूरा अमेरिका तैयार। इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं, भारत के किन राज्यों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो वो इस देश की संख्या को समुच्चय करते हैं, बराबर करते हैं। यानी अमेरिका की कुल संख्या किन 2 राज्यों की संख्या की औसतन बराबर है, यूपी और महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें आंसर होगा यूपी और महाराष्ट्र। अब अपने यूपी पे आते हैं। जनसंख्या के आंकड़े कभी कभी कमेंट भी देते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। यूपी की संख्या को तराजू पर तरफ बैठाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की संख्या को बैठाएं। पाकिस्तान की स्थिति बनती है तो ब्राजील के बाद बांग्लादेश, ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नंबर 6 पे आएगा। लगभग 20 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, हमारे यूपी की या उससे भी ज्यादा है। यानी एक तरफ हमारी यूपी, एक तरफ पूरा पाकिस्तान। ये है भारत के आंकड़े। यह कई देश भारत में मर्ज हो जाएंगे। इस तरीके से अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, 6 देश एक साथ बैठा दिए जाए तो ये मिलकर के भारत की टोटल जनसंख्या को एक साथ मर्ज कर देते हैं। यानी 6 देश एक तरफ, हमारा भारत एक तरफ। इसी के देखिए, जैसे यूएस है, अमेरिका, इंडोनेशिया,
पाकिस्तान, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। मिलके बनता है 121 करोड़ के नियर अबाउट, लगभग इतना। ये एक तरफ बराबर इंडिया पॉपुलेशन, ये मजेदार है। भारत की कुल जनसंख्या में दुनिया की कितनी जनसंख्या के कितने देश उनकी जनसंख्या समाहित है। जैसे आप प्रैक्टिकल कीजिए तो 1 किलो को बांट लीजिए, कुछ आलू वगैरह पे चढ़ाइए, बड़े बड़े आलू में 15-20 चढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं तो 30-40 चढ़ जाएंगे। तो भारत की कुल संख्या में अगर छोटे छोटे देश देखेंगे तो हम मेरे हिसाब से 100-150 देश तो चढ़ ही जाएंगे, इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो भारत की आबादी में पूरा अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान पूरे समा जाते हैं। यूपी महाराष्ट्र में पूरा अमेरिका चला जाता है, यूपी की जनसंख्या में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता है। इसलिए भारत को हल्के नहीं लेना है, क्योंकि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक पॉजिटिव पावर है। तो नेगेटिव पहलू तो है ही, लेकिन पॉजिटिव पहलू ये है कि भारत युवाओं का देश है। और इसी आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों को हर तरीके से देखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा साउथ इंडिया में। हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य मिलते हैं, बनता है समा या सीमा या एस्मा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पॉपुलेशन भी कम है और डेंसिटी भी कम है, और इसीलिए हमने बताया था कि यहाँ पर जनसंख्या ही कम होगी तो डेंसिटी भी कम होगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इन तीनों को अगर पलट दें ऐसे, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, इनको इस तरीके से पढ़ें तो ये बनेंगे सबसे कम डेंसिटी वाले राज्य। यहाँ पर लिखेंगे जनघनत्व, डेंसिटी वाले लेक्चर में आप उसको चेक करिएगा। और इनको अगर इस तरीके से पढ़ें तो बनेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। मिजोरम देखिए दोनों में सेकेंड पोजीशन पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे कम जनघनत्व वाले, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं, यानी मां से स्टार्ट होते हैं, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो कभी कभी स्थिति इतनी ज्यादा क्लोज हो जाती है, हम ये तय नहीं कर पाते मणिपुर होगा कि मिजोरम होगा। तो आइए इसमें भी एक रीजनिंग लगाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। मिजोरम का अर्थ होता है मजे से रमना, कभी के पड़े रहना, रमता जो भी, ये अपनी स्थिति पर कांस्टेंट है, स्थिर है। अगर आप ऐसे देखेंगे सबसे कम डेंसिटी तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम नंबर 2 पर है, और सबसे कम पॉपुलेशन देखेंगे तो सिक्किम के बाद भी मिजोरम नंबर 2 पर है। यानी मिजोरम को आप अपने स्थान पर रहने दें, और अगर हम समा कर दें और एम्स कर दें, आप देख सकते हैं मिजोरम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ही अपनी प्लेस वैल्यू चेंज कर दें। इस आधार पर जिन 3 राज्यों की सबसे कम जनसंख्या है उनको पलट दिया जाए तो वो सबसे कम डेंसिटी वाले राज्य बन जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी भारत में सबसे कम है। पिछले वीडियो में बताया था, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों की डेंसिटी कम है, जमीन ज्यादा है लेकिन रहने वाले लोग कम है। इस आधार पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ही आपको इंटरचेंज करना है, मिजोरम को मजे से रमना है, उसकी रैंक में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है मणिपुर और मेघालय ये साइड्स निकल लेंगे, और इस आधार पर और भूल भी जाए तो
शब्दों की अपनी एक मीनिंग होती है, शब्द शक्ति का अपना अर्थ होता है। तो मिजोरम का मतलब भी होता है मजे से रमना। तो जो इसका मतलब जो जहां पर है सुरक्षित है, उस पर दिमाग न लगाओ, आप केवल इनको इंटरचेंज करो। ये वीडियो आपका दिमाग में ये है कि आज ये हो जाए, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हम पढ़ा दें आजकल में। इसके बाद एसटी एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, उसका भी लेक्चर ले लेते हैं। फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स और सिक्किम को मिलाकर के 8 राज्य, इनको एक साथ पढ़ते हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं है क्लास में थे उनके लिए भी, और जो पढ़े हुए भी हैं उनके लिए जरूरी है कि वो दोबारा रिपीट करें, क्योंकि सेंसस के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो लेखपाल का हो चाहे वो टीचर का हो। आप इनको बार बार चेक करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देखेंगे सिक्किम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्किम पर क्लिक करेंगे तो सिक्किम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य सिक्किम, जिसका जो कम है वो हर जगह कम ही कम है। सबसे कम रूरल पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे कम लिटरेट पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे कम मेल पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन सिक्किम, क्योंकि सिक्किम का कम है वो हर तरीके से कम है। ऐसे मिजोरम में लिटरेसी के मामले में नंबर 2 पर, एग्रीकल्चर में नंबर 2 पर, और पॉपुलेशन में भी नंबर 2 पर, नीचे से नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश हमने बताया था, अरुणाचल अड़ों का आंचल, प्लेस ऑफ चिल्ड्रन, इसके आंचल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। बाल लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इस आधार पर और अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी भी सबसे कम है, और लिटरेसी में नंबर 2 पर हमने बताया था। लिटरेसी में बिहार